Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत जाएगी, सरकार बना लेगी, इसका भरोसा खुद कांग्रेस को भी नहीं था। लेकिन गारंटी देकर वोट मांगने की तरकीब इतनी सुपरहिट हुई कि कांग्रेस ने बीजेपी बीआरएस को चित्त कर दिया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में पार्टी का संगठन चमकाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने गारंटी वाले वादे करके गेम पलट दिया। तेलंगाना में हल्ला मचना शुरू हुआ कि 69 लाख किसानों को पैसे देने वाली रायथू भरोसा स्कीम को लेकर रेवंत रेड्डी ने ऐलान कर दिया कि 9 मई को किसानों के लिए रायथू भरोसा योजना लागू करेगी। अगर योजना लागू करने में विफल रहा तो जमीन पर नाक रगड़ने के लिए तैयार। रेवंत के इस ऐलान की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देकर फरमान निकाल दिया कि 13 मई को वोटिंग से पहले आप पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। आचार संहिता तोड़ने पर एफआईआर भी हो गई। ऐसे हाथ बांधने पर चुनाव आयोग पर बरस पड़े रेवंत रेड्डी। कहा कि चुनाव आयोग फेयर प्ले नहीं कर रहा है। केसीआर के लिए अलग नियम, रेवंत रेड्डी के लिए अलग नियम। ये कैसे चलेगा? चैलेंज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी तुम साड़ी पहन के आओ और रायतू बंधु पे आप डिबेट करो। रायतू बंधु पे आज भी मैं तैयार हूँ। रायतू बंधु में सब लोग 69 लाख फार्मर्स को हम लोग दे चुके हैं। उनने उनके फादर इसी ने रोक दिया ना, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया उसको। उससे आपको झटका लगा या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर प्ले कर रही है या अनफेयर प्ले कर रही है? अभी फेयर अनफेयर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। 2018 जब असेंबली इलेक्शन था, इलेक्शन कमीशन ने यही केसीआर को परमिशन दिया हुआ है। आई हैव दैट ऑर्डर। सेम रायतू बंधु नहीं आप बांट दो। जब 2018 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गिवन परमिशन टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रायतू बंधु स्कीम टू फार्मर्स, केसीआर को इतना साफ परमिशन दिए। जब रेवंत कुर्सी में बैठे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या दिक्कत है मुझे पता नहीं है। आप 2018 दिसंबर ऑर्डर ले लो। अभी जो ऑर्डर दिए मेरे खिलाफ वो दो कंपेयर कर दे के राहुल आप जजमेंट दे दो। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना फेयर चुनाव लड़वा रहे। गारंटी का मामला साड़ी तक पहुंच गया। साड़ी इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की गारंटी में महिलाओं को कैश देने, फ्री बस यात्रा जैसे वादे भी शामिल थे। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चैलेंज कर दिया कि सच जानना है तो साड़ी पहनकर बस में चढ़े। बोलना चाहता हूँ, अगर हम ये गारंटीज इंप्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे, केटीआर को पता लगना बोले तो वो साड़ी पहनकर आरटीसी बस चढ़ो बोलो उनको। और बस में उनके किराए के पैसे पूछे तो हमारे गारंटीज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। बिना पैसे उनके गांव चिंतामड़का या नहीं तो सिरसिला या सिद्दीपेट खाई पर भी उनको फ्री में ले जाके छोड़ दिए तो हमारे गारंटीज इंप्लीमेंट है। तो इसीलिए उनके बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं, अच्छा साड़ी पहन के उनको आरटीसी बस चढ़ो बोलो केटीआर को, तब लगेगा हमारा सरकार ये गारंटीज इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। साड़ी का विवाद रायथू योजना से ही शुरू हुआ। ये वाली योजना केसीआर की सरकार भी चलाती है। पहले 8,000 फिर 10,000 देती थी। कांग्रेस ने खेती योग्य जमीन के लिए 15,000 का वादा करके चुनाव जीत लिया। केसीआर कैंप ये कैंपेन चला रहा है कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादे रेवंत रेड्डी ने भुला दिए। केसीआर के बेटे केटी रामाराव ने इतना तक चैलेंज कर दिया कि रेवंत रेड्डी साड़ी पहनकर आएं और रायथू बंधु योजना पर डिबेट करें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तेलंगाना में बढ़िया करेगी, इसके पूरे चांस माने जा रहे हैं। चुनाव शुरू होने से पहले इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 17 में से 9, एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में 10 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 में तेलंगाना में भी कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 3 सीटें जीती थी। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में यानी कि 13 मई को मतदान होने हैं, वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 जून को सबके सामने आएंगे और पता चलेगा कि तेलंगाना में किसको बहुमत मिल रहा है। साथ ही ये भी पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। वैसे आपकी राय से इस बार देश में किसकी सरकार बन रही है, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? क्या आपकी राय है? इस रिपोर्ट को लेकर भी अपने फीडबैक दें। बाकी इसी तरह की खबरें देखने के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।